The second type of chemical reaction is decomposition reaction. So पहले आप इनके literal meanings देख लो बेटा. Combination में combine हो रहा है, decomposition में decompose हो रहा है. Decompose means breaking down into smaller parts. So बस उसी से आप इसकी definition लिख लेना. What is decomposition reaction? Those reactions in which a compound splits. Splits मतलब टूट जाता है दो या दो से ज्यादा छोटे छोटे पार्ट्स में, दैट इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. सो क्या डेफिनेशन होगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन की? दोज रिएक्शंस इन विच ए कंपाउंड स्प्लिट्स अप इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस. आपको पढ़ के भी थोड़ा सा आइडिया लग रहा है ना कि कॉम्बिनेशन में क्या है कि दो चीजें, दो या दो से ज्यादा चीजें कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बनाती हैं, और डिकम्पोजिशन में एक रिएक्टेंट ब्रेक होकर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाता है. अब ये डिकम्पोजिशन कई एजेंट्स के थ्रू हो सकता है. अगर हमने किसी चीज को हीट किया और वो चीज ब्रेक डाउन होगी केमिकली, क्योंकि हमारे लेसन का नाम केमिकल रिएक्शंस है जिसमें नई चीज बनती है. सो अगर हम उसको हीट करते हैं और सब्सटेंस, ये आपको दिखाई दे रहा है, अगर ये सब्सटेंस है कंबाइंड है, इसको अगर हम हीट करते हैं और ये ब्रेक कर जाती है टू डिफरेंट सब्सटेंसेस में. सो थर्मल, पहले भी आपको बता चुके हैं, थर्म मींस थर्मोमीटर यानी हीट. थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर मेजर करते हैं. सो इट इज गॉट समथिंग रिलेटेड टू टेम्परेचर. सो थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होगा? व्हेन वी सप्लाई हीट एंड द हीट सप्लाइड, जो हीट हमने सप्लाई की होती है, दैट ब्रेक्स a substance into two or more different types, that will be called as thermal decomposition. Next आ गया electrolysis. Electro मतलब है electricity, lysis का मतलब होता है break down या split. So electrolysis, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे और अगर हम किसी चीज में से और वो दो या दो से ज्यादा हिस्सों में टूट जाए तो वो इलेक्ट्रिसिटी और टूटना, वो इलेक्ट्रोलिसिस कहलाएगा. या आप लिख सकते हो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन. इट इज वन एंड द सेम थिंग. इसी तरीके से थर्ड है फोटोलिसिस. फोटॉन्स यानी लाइट, लिसिस अगेन ब्रेकडाउन. सो अगर लाइट से, चाहे वो सनलाइट हो या आर्टिफिशियल लाइट हो, उसकी वजह से कोई भी कंपाउंड ब्रेक करके अगर टू या टू मोर पार्ट्स में ब्रेक डाउन होता है, दैट इज फोटोलिसिस. या अगेन उसी तरीके से फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन. सो अब हमें एक एक रिएक्शन कम से कम इन सारे टाइप्स का आना चाहिए. पहला डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होते हैं? द रिएक्शंस इन विच ए कंपाउंड स्प्लिट्स अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन टाइप्स के होते हैं: थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलिसिस, फोटोलिसिस या फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन. ये वाला क्वेश्चन आपके 2018 में बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स में. सो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस. और बता देती हूँ एक एक. पहला थर्मल डिकम्पोजिशन का क्या एग्जांपल है? When a decomposition reaction is carried out by heating word therm, it is called thermal decomposition reaction. जैसे कि KClO3, इसको जब हीट करते हैं तो इट प्रोड्यूसेस KCl and 3O2. 3O2 मतलब वो हम बैलेंस्ड पढ़ रहे हैं तो ऐसे कह देते हैं. आपको पहले भी पता है कि पहले हमें इक्वेशन लिखनी है, बैलेंसिंग बाद में करते रहना. लर्न करते हुए ये मत लर्न करना 2KClO3 हीट 2KCl 3O2. कोई जरूरत नहीं है रट्टे मारने की साइंस में. यू जस्ट अंडरस्टैंड द थिंग एंड यू विल बी लाइकिंग इट अ लॉट एंड वो कभी भूलेगा भी नहीं. सेकेंड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन इज इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, यानी इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी और ब्रेक डाउन होगा. उसकी क्या एग्जांपल है? व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी, इट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ये जो एग्जांपल है ना, ये आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो. इवन 7th क्लास में हमने पढ़ा था. और आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों ने ये जरूर एक्टिविटी की होगी कि इंक की बॉटल में दो नेल्स रख के और फिर तारें जोड़कर सेल लगा के ये एक्सपेरिमेंट किया हो. तो वो अब हम इक्वेशन के फॉर्म में देख रहे हैं. क्या एग्जांपल है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिसिटी, लिसिस मींस ब्रेक डाउन. इलेक्ट्रिसिटी की मदद से वाटर का ब्रेक डाउन. ये इक्वेशन, वही केमिकल रिएक्शन
हम इक्वेशन बना रहे हैं जो आपने पिछले पार्ट में सीखा। क्या होगा, H2O यानी वाटर, ये वाटर में हमने डाल दिए 2 इलेक्ट्रोड्स, वैसे आप 2 नेल्स भी डाल सकते हो, और उसको हमने बैटरी के इन पॉइंट से जोड़ दिया। इलेक्ट्रिसिटी जब हम वाटर से पास करते हैं तो वाटर ब्रेक्स इनटू 2 गैसेस, वन इज हाइड्रोजन गैस एंड अनदर इज ऑक्सीजन गैस। यानी अगेन डिकम्पोजिशन में देयर विल बी वन रिएक्टेंट एंड 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स, बिल्कुल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा। इसीलिए आपकी टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन भी है, why do we say that combination reactions are opposite of decomposition reaction? तीसरी टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपने फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलिसिस एक ही बोलना है, मीनिंग बिल्कुल सेम होना चाहिए टेक्निकली। तो फोटो डिकम्पोजिशन मीन्स फोटो यानी लाइट यूज की जाएगी, क्या करने के लिए, चीजों को तोड़ने के लिए। तो when the decomposition reaction is carried out with the help of light, it is known as photodecomposition reaction. For example, AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, इसको अगर हम इस पे अगर रोशनी पड़ जाती है, लाइट पड़ती है, तो सिल्वर और क्लोरीन गैस बन जाता है। सो अगेन आपने देखा यहाँ पर रिएक्टेंट्स कितने हैं, 1, और प्रोडक्ट्स देयर आर 2। तो ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। The decomposition reaction, you have just now studied this also. I'll just go hurriedly. Decomposition reaction is the reaction in which a single reactant decomposes or breaks to produce 2 or more products. There is a question in your book, why do we say that combination reactions are opposite of decomposition reactions? See, just now we have studied that the combination reactions are the reactions in which there are 2 or more reactants, they combine to produce one product. Here it is just opposite. Here 2 products are there, one reactant produces 2 products. Or you can see here also, here we had just not studied, in combination reaction CaO plus H2O gives CaOH whole twice, and in decomposition reaction we will see that this calcium hydroxide breaks down to produce calcium oxide plus H2. See, it is same equation. It is actually a reversible equation. Here this equation will fall under combination reaction and this equation will fall under decomposition reaction. 2 reactants, 1 product, 1 reactant and 2 products. Now decomposition can take place by various means. If the decomposition or breaking of the compound takes place by the supply of heat, it is thermal decomposition. If the compound decomposes by the supply of electricity, that is electric decomposition or electrolysis. If light is the agency, because of the light, it can be sunlight, it can be some other artificial light. If the compound breaks due to the light, then it is called as photolytic decomposition or photolysis. So any word you can use here. So let us see a few more examples. Thermal decomposition. Here, when calcium carbonate is heated, it breaks down into calcium oxide and water. Ferrous sulfate, when it is heated, it breaks down into ferric oxide and sulfur dioxide and sulfur trioxide. This equation is there in your book. It is in the form of an activity which can come in your exams, that a pale green color. The color of ferrous sulfate is pale green. The question can come in such a way that a pale green powder is heated in a test tube and it produces a rust brown color powder. Write the equation for it. So then you will remember that you had taken, because this activity you are going to do in your class teaching also as well as in your practical also. Ferrous sulfate, when ferrous sulfate is heated, it produces ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. Similarly,
This another equation is there in your book in the form of an activity. This lead nitrate is there in the form of a white powder. This dry lead nitrate, when you heat in a test tube, then it gets heated and a yellow colored substance is there at the bottom of the test tube, and brown fumes come out of the test tube of NO2 and O2. So you can remember these three equations for thermal decomposition. Calcium carbonate breaks down to calcium oxide and water. Ferrous sulfate, ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. When lead nitrate is heated, it produces lead oxide, NO2 and O2. Similarly, if decomposition occurs by the supply of electricity, then we called it electric decomposition or electrolysis. Electro means electricity, lysis means breakdown. So by the passage of electricity, if something breaks, that means one reactant produces two or more reactants, that is called electrical decomposition or electrolysis. So when electricity is passed through water, then it produces hydrogen gas and oxygen gas. Similarly, NaCl, aqueous NaCl, when electricity is passed through it, it produces Na, it breaks down into Na and Cl2. Here also we have to focus here on the types of reactions, decomposition reaction, that in decomposition reaction, one reactant breaks down to produce two or more products. Now, if after electricity, when light, those reactions where the light is the agency, and when light is passed through a compound and it breaks, it can be sunlight or it can be artificial light. Then one example is when sunlight is focused on silver chloride. When silver chloride is exposed to sunlight, it breaks to produce silver and chlorine. Then for balancing, then you can just balance it here like this. Purposely I am writing the equation so that you see that how simple is it. And balancing, once you know, then you don't have to just remember the equations, you just balance it. Similarly, like silver chloride and silver bromide also breaks down by the passage of sunlight and produces silver and naturally bromine gas. Br2, 2 and here also 2. Another one example you can have hydrogen iodide. When sunlight is applied to it, it produces hydrogen and iodine. So it gets balanced like this. Children, I have many times seen that children, they remember the equation, but at the time of exam, when it is asked, write an example of photolytic decomposition, sometimes you know what they do. Instead of this is my personal experience, many times children do this, they write Ag plus Cl2 gives AgCl. And at the time of writing and the examination, they forget whether they had to write Ag here or AgCl here. So what will help you to remember this will be that this is photolytic decomposition or photolysis. Decomposition means it has to break. So when it is already broken, how can it break? So this will just help you. This will just give you a hint that it is not, because then it will become a combination reaction. Then if you will remember, this is a decomposition. That means it has to break. So a thing which is big or a compound that can only break, which is already broken, how can this break? So AgCl will break down to produce Ag plus Cl2.